पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। नमस्कार। ये बात है 2001 की, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली पर आतंकी हमला हुआ था। उसके पीछे पाकिस्तानी हाथ था और भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि अब की बार ऐसा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा काम न कर पाए। एयरफोर्स के एक बड़े काबिल ऑफिसर BS धनोआ को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि हमें एयरफोर्स से अटैक करना, पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय करने हैं वहाँ पे टेरर कैंप्स को। उन्होंने इंटेलिजेंस के लोगों से बात की, लेकिन इंटेलिजेंस के लोगों ने जो उन्हें डिटेल्स दी वो ग्राउंड इंटेलिजेंस के लिए अच्छी थी, एयर अटैक के लिए नहीं थी। खासतौर से उनके पास जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। तो BS धनोआ साहब ने बोला कि हमारे लिए इस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, अभी हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन 18 साल बाद फिर वही मौका आया। अब की बार दो चीज़ें बदल चुकी थी। एक तो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत बढ़िया हो चुकी थी, ऐसी इंटेलिजेंस गैदरिंग कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ ये बता दिया गया कि प्रिसाइज इस कमरे पे हमला करना है, इस जगह पे हमला करना है, यहाँ पर ये आदमी ये आतंकी है, यहाँ पर ये आतंकी है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई। साथ में ये भी बताया गया कि इस समय वहाँ पर कितने लोग हैं और यहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है। दूसरी चीज़, BS धनोआ बन चुके थे इंडिया के एयरफोर्स चीफ। तो धनोआ साहब ने बोला कि हाँ अब हम करेंगे। ये अटैक का क्यों आया था मौका? क्योंकि पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक करवाया था। पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी ने पुलवामा पे अटैक कराया था और उसके बाद इंडिया उसका ऐसा जवाब देना चाह रहा था जिसके बाद दोबारा पाकिस्तान हिम्मत ना करे इंडिया पे हमले की। पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद सरकार ने बोला BS धनोआ साहब को कि इस बार मौका नहीं चूका जाएगा, हमले की तैयारी कीजिए। इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी मिल करके बात की, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दी हमारी इंटेलिजेंस ने और इंटेलिजेंस ने बिल्कुल प्रिसाइज डेस्टिनेशन दे दी, ये लोकेशन है, यहाँ मारना है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से क्लियरेंस मिली, एक टॉप टीम बनाई गई इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की और इंटेलिजेंस के टॉप ब्रास की, जिन्होंने मिल करके स्ट्रैटेजी बनाई कि हम हमला कैसे करेंगे। हमला करना टफ काम था क्योंकि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे था। प्राइम मिनिस्टर हमारे उस समय रैलीज़ कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने रैलीज़ में बोला था कि इस हमले का हम तगड़ा जवाब देंगे, जो जिन्होंने ये काम किया है वो उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर हर बार बोल रहे थे, तो टफ काम भी था। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे आ चुका था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 15 ठिकानों के बारे में जानकारी दी। उस 15 ठिकानों में से 3 को पे जीरो इन किया गया, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के क्लियर आदेश थे कि हमें जैश पर हमला करना है, बाकियों पे अभी नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। ये जो गंदा काम, ये जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ है, ये जैश ने किया है, तो हमें जैश को ऐसा सबक सिखाना है कि जैश की हिम्मत ना हो दोबारा इंडिया की ओर देखने की। और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने मिल करके 3 लोकेशंस चूज़ की। पहली लोकेशन बहावलपुर पाकिस्तान में थी, पंजाब में, जो कि जैश का हेडक्वार्टर है। और बोला यह गया कि नहीं, इस लोकेशन को हम नहीं मारेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश थे कि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो बहावलपुर वाला जो लोकेशन थी, इसके चारों ओर रिहायशी इलाका था, वहाँ एक हॉस्पिटल भी था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, और हमारे ऑफिसर्स ने भी बोला इसे छोड़ दें। उसके बाद दूसरा था सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसको भी रूल आउट कर दिया गया क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था और प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारें। एक और स्ट्राइक नहीं चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि वो हमारा एरिया है। हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे ताकि पाकिस्तान को ये पता लगे कि हम अंदर तक घुस के मार सकते हैं। तो फाइनली बालाकोट तय किया गया। बालाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के खैबर पख्तूनख्वा में था। और इसको चूज करने का एक रीज़न और था। वो रीज़न ये था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिटेक्ट किए थे
कुछ बिलबोर्ड लगे हुए थे बालाकोट शहर में कि रिक्रूटमेंट हो रही है जैश की और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख से नया उनका सेशन स्टार्ट होने वाला था। इन आतंकियों के भी सेशन होते हैं, तो वो सेशन स्टार्ट होने वाला था। उस समय करीब 300 के आसपास आतंकी उधर होते, इसलिए इसको चूज किया गया। साथ में प्रधानमंत्री ने बोला था कि पूरी एक्सट्रीम कॉशन के साथ होना चाहिए, हम किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ एक सबक सिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी को इसमें अपनी क्लियरेंस दी इस हमले के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे अजीत डोभाल साहब और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को फ्री हैंड दे दिया गया। बालाकोट स्ट्राइक जो थी, पहली स्ट्राइक होने वाली थी 1971 के बाद, जो कि हम पाकिस्तान में करने वाले थे। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पहली स्ट्राइक थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। 19 तारीख को अप्रूवल मिला, 20 से इंडिया में एयर शो हो रहा था बैंगलोर में। तो एयर शो के टाइम पे इंडिया कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि हमारे एयर शो को प्रॉब्लम हो। वहाँ पे बड़े सारे हाई लेवल विजिटर्स भी आए हुए थे, डिग्निटरीज आए हुए थे, तो टाइम लिया गया कि ये ख़त्म हो जाए 24 को। उसके बाद 25 की रात या 26 की सुबह ये हमला किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। 26 की सुबह 3:30 बजे का टाइम डिसाइड किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए 12 मिराज फाइटर लगाए गए, और साथ में ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई जिससे कि पाकिस्तान को शक भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। हाई स्पीड टारगेट्स बनाए गए थे, हाई स्पीड पे काम होना था। साथ में पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए कि कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा है, हम नॉर्मल सॉर्टीज़ चला रहे हैं, हम अपने नॉर्मल वो चला रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर हो या जम्मू हो या दूसरे एयर बेसिस हों, वहाँ से जो प्लेन उड़ते थे दूसरे हमारे कंट्री के लिए या हम रेस्ट ऑफ द कंट्री से, वहाँ जो प्लेन जाते थे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि ये जा रहे हैं और आ रहे हैं, अपने नॉर्मल रूटीन में हैं। साथ में हमारे जो सीनियर और एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उन्होंने सीक्रेसी मेंटेन की और उनका शेड्यूल बिल्कुल नॉर्मल रहा, यहाँ तक कि 25 की रात, 26 की सुबह को हमला हुआ है, 25 की रात, जिस रात हमले की वहाँ पर तैयारी चल रही थी, प्लेन उड़ने वाले थे, उस रात वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ जो थे चंद्रशेखरन हरिकुमार, उनका रिटायरमेंट पार्टी थी, उनकी रिटायरमेंट फेयरवेल था। उस रिटायरमेंट फेयरवेल में हमारे एयर चीफ धनोआ साहब शामिल हुए और वापस आ गए। और इनफैक्ट ये जो हरि कुमार साहब थे, ये खुद इन्हीं की टीम इस ऑपरेशन को कर रही थी, लेकिन फेयरवेल को फिर भी टाला नहीं गया। इसलिए नहीं टाला गया क्योंकि ज़रा सा उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश की जाती तो पाकिस्तान को शक हो जाता। इसलिए फेयरवेल पार्टी पूरी हुई। पार्टी पूरी होने के बाद पार्टी में भी इन दोनों ने कोई आपस में ऐसी बातचीत नहीं की। उसके बाद हरि कुमार साहब अपने घर गए, काम में लग गए, और धनोआ साहब अपने घर गए, वो अपने काम में लग गए और पूरी नज़र रखने लगे। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ हुए। करीब 12 मिराज थे जो जिन पे इजराइल के स्पाइस 200 बॉम्ब लगे हुए थे, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ, लेजर प्रिसिशन के साथ मारने वाले बॉम्ब लगे हुए थे। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से 60 किलोमीटर दूर तक मार सकते थे। इनको कवर दे रहे थे 4 सुखोई और 2 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट साथ थे, इजरायली फैल्कन जो कि एवैक्स है, जो कि 300 किलोमीटर दूर तक कोई भी मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है। नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी था, और 2 IL-76 जो कि एयर रिफ्यूलिंग के लिए थे, वो 2 भी इसमें थे। आगरा और बरेली एयरबेस से प्लेन उड़े और इनको जाना था पाकिस्तान की ओर, लेकिन दिल्ली के ऊपर से जाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोला गया कि इन लोगों के लिए एक डार्क कॉरिडोर बनाया जाए और ये लोग लो फ्लाइट लेके जाएंगे। डार्क कॉरिडोर इसलिए बनाया जाए ताकि ये डिटेक्ट ना हो। अच्छा, पाकिस्तान को चौंकाने के लिए कुछ प्लेन, इनमें से कुछ प्लेन बहावलपुर की ओर चले। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें डिटेक्ट किया और इमीडिएटली अपने प्लेन्स को बोला कि बहावलपुर की ओर इंडियन प्लेन जा रहे हैं, सारे के सारे बहावलपुर की ओर आए। जब पाकिस्तान के एयरफोर्स में हवा में उड़ते हुए प्लेन जो थे वो बहावलपुर की ओर पहुंचे, उस समय हमारे प्लेन मिराज नीचे से निकले, लो फ्लाइट से ऊपर की फ्लाइट, हायर ऑल्टीट्यूड पे आए, तब वो डिटेक्ट हुए। पाकिस्तानी एयरफोर्स जब तक इसे डिटेक्ट, पाकिस्तानी रडार्स जब तक इसे डिटेक्ट कर पाते, तब
तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेन जो हवा में वो कर रहे थे, गश्त लगा रहे थे, वो बहावलपुर की ओर जा चुके थे। हमारे प्लेन अंदर घुस करके हमला किया, बिल्कुल प्रिसाइज हमला किया। करीब 5 बॉम्ब मारे। 5 बॉम्ब मारने के बाद एयर कवर देते हुए हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स ने इन अटैकर प्लेन्स को एयर कवर दिया। और जिस समय यह अटैक हो रहा था उस समय नियरेस्ट पाकिस्तानी प्लेन 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था, तो वो आ नहीं सकते थे डॉग फाइट के लिए। अटैक करके वापस लौटे और वापस लौटने के बाद सेफली लैंड किए। पूरी रात जगे हुए थे हमारे अजीत डोभाल और एयर चीफ धनोआ, और सुबह 11 बजे इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि हमने हमला किया है पाकिस्तान के अंदर घुसकर और मिशन सक्सेसफुल था। मिशन सक्सेसफुल था, इसे पाकिस्तान बहुत बार डिनाई करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही स्टेटमेंट्स देख ले एक बार कि क्या स्टेटमेंट्स थे और किसने। उसके एक मिनिस्टर ने बोला कि मदरसे पे हमला हुआ, एक ने बोला इतने लोग मारे गए, उनके एक डिप्लोमेट ने बोला 300 लोग मार दिए गए। वो अपने स्टेटमेंट्स देख लें, उन्होंने तो कवर अप की बहुत कोशिश की। और इसी में ये भी हुआ कि पाकिस्तानी उसके बाद पाकिस्तानी प्लेन भी आए और हमारे अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए। उसमें उन्हें POW बना लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया, और पाकिस्तान की टांगें कांप गईं, वो आपने पहले ही सुना। और ये हालत हो गई कि पाकिस्तान ने उसके बाद ऐसा हमला करने की दोबारा कभी नहीं सोची। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।